रात भर की लापरवाह जुनून भरी रात के बाद आदमी होटल के कमरे से जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना सामान उठाया उसे पता चला कि उसका फोन गायब है। बिस्तर पर लेटी महिला ने शरारती मुस्कान के साथ कहा कि पिछली रात वह उसकी परफॉर्मेंस से बहुत संतुष्ट थी। उसने शांत भाव से समझाया कि फोन पहले ही एक सेफ में बंद कर दिया गया है और दुर्भाग्य से उसे पासवर्ड याद नहीं है। बेशक उसे फिर से याद करना बहुत आसान है। ये पूरी तरह डेरे के व्यवहार पर निर्भर करता है। तुरंत डेरे के चेहरे पर गुस्सा फैल गया, लेकिन हिंसा और समझौते के बीच फंसकर आखिरकार उसने झपकी लेने का फैसला किया, न कि इसलिए कि वह चाहता था, बल्कि अचानक वह बेहद थकान महसूस कर रहा था। 2 घंटे बाद डेरे को आखिरकार अपना फोन वापस मिल गया। लिसा नींद में खो गई थी। वह सोच रहा था कि उनका यह सामना यहीं खत्म हो जाएगा और उनके रास्ते कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन डेरे को यह नहीं पता था कि उन दोनों के मिलते ही वह लिसा के जाल में फंस चुका था। फोन वापस पाकर डेरेक जल्दी से होटल से निकल गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी पहले ही सो चुकी थी। वह चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसके दिल में अपराध बोध भरा हुआ था। उसे डर था कि उसका अजीब व्यवहार कहीं उसकी बेवफाई को उजागर न कर दे। जैसे ही डेरेक लेटा, ऊपरी मंजिल से अचानक एक अजीब सी आवाज आई। वह चुपचाप उठा, गोल्फ क्लब उठाया और धीरे धीरे दूसरी मंजिल की ओर बढ़ा। तभी अचानक काले कपड़ों में एक आदमी पीछे से उस पर झपटा और उसे जमीन पर पटक दिया। डेरेक ने जान लगाकर संघर्ष किया और पूरी ताकत से हमलावर को धक्का दिया। उसने गोल्फ क्लब उठाया और जोर से हमलावर के चेहरे पर दे मारा। दर्द भरी चीख के बाद मास्क वाला आदमी मुड़ा और नीचे की ओर भाग गया। अंधेरे में गायब हो गया। पुलिस के आने के बाद डेरेक बच निकला। डेरेक पुलिस के एक बड़े दल ने तुरंत घर पर पहुंचकर पूरे स्थान की तलाशी ली। डेरेक ने जो कुछ हुआ था सब कुछ बताया। जैसा वह सोच रहा था, यह एक साधारण चोरी का प्रयास था। केस की जिम्मेदारी संभालने वाली डिटेक्टिव आखिरकार सामने आई।